वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि अपना सपना मनी मनी। हर व्यक्ति का सपना होता है। बच्चे से पूछा जाता है कि बेटा बता बड़ा होकर क्या बनोगे, तो कोई बच्चा बोलता है डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर। और उस बोलने के पीछे जो वजह होती है वो वजह होती है मनी। जिस प्रोफेशन में पैसा ज़्यादा है उसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है। तो आज भले ही ये सपना हो मनी सबका, लेकिन पैसे से सुकून नहीं मिलता है, लेकिन पैसा ज़रूरी भी है। आज कोविड-19 का दौर चल रहा है और कोविड-19 के दौर में कोरोना से लोग पीड़ित हैं, घरों में लॉकडाउन हो चुका है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसको समय समय पर बढ़ाने का प्रयास किया, क्योंकि जिस तरह से जो एक्सपीरियंस रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ का, उसको देखते हुए ये एक राइट स्टेप लिया गया। लेकिन क्या कारण था कि इस बीच में हमको लॉकडाउन में ढील देनी पड़ी? उसके पीछे कारण यही था। उसके पीछे कारण क्या था? मनी। मैं इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इस मनी वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, और इसके बारे में अगर जानकारी लेनी है तो मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मैं बीच में कभी भी पूछ सकता हूँ। अगर आपको आता है तो नो नीड टू वॉच। ओके, सो लेट अस स्टार्ट माय लेसन, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर ऑन दिस टॉपिक, बार्टर सिस्टम एंड इट्स ड्रॉबैक। कि बार्टर सिस्टम और उसका क्या ड्रॉबैक था। दूसरा पॉइंट हमने इसमें रेज किया है मनी एंड इट्स फंक्शन। मनी और उसके कार्य क्या क्या है, फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के जो फंक्शंस हैं उसको हमने क्लासिफाई करने का प्रयास किया, और वो कौन कौन से फंक्शंस हैं मनी के उसको देखेंगे। और फाइनली सप्लाई ऑफ मनी। बहुत ही छोटा शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बनाने का प्रयास किया है। देखिए मैं अपने प्रयास में कितना सफल हो पाया हूँ। तो आप बिल्कुल तैयार हैं? चलिए, तो बार्टर सिस्टम एंड इट्स ड्रॉबैक। बार्टर सिस्टम के क्या ड्रॉबैक थे? तो आखिर बार्टर सिस्टम है क्या? इस बार्टर सिस्टम को हम एक दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, सीसी इकोनॉमी। सी फॉर कमोडिटी, तो कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज। तो बार्टर सिस्टम में एक्चुअली होता क्या था कि हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु से एक्सचेंज करते थे। अ गुड इज एक्सचेंज विद अदर गुड और कमोडिटीज। इसको हमने बार्टर सिस्टम का नाम दिया। और जब मनी का जो हम आज जो मनी देखते हैं इज अ प्रेजेंट फॉर्म, एक्चुअली इट वाज नॉट इन दैट फॉर्म। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। मनी ने ही बहुत सारा विकास किया। जिस प्रकार हम ह्यूमन बीइंग को देखते हैं कि आदि मानव से हमारी यात्रा शुरू हुई, और आज का मनुष्य जो चांद पर और मंगल यान पर अपने मिशन भेजता है, और स्पेस में मिर जैसे स्टेशन जो यूएसएसआर का था, अर्स्टवाइल यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, तो इस तरह के जो मिशन भेजने वाला आदमी है, तो क्या ये एक दिन में बना? नहीं। सिमिलर थिंग हैपेंस विद द मनी ऑल्सो। तो मनी का जो इवोल्यूशन है वो बार्टर सिस्टम से होता है। जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु से हम जो एक्सचेंज करते थे, और उस एक्सचेंज के लिए समय समय पर ये चीज़ें बदलती रही। कभी मिट्टी के सिक्के हुआ करते थे, चमड़े के सिक्के हुआ करते थे। तो इस दौरान जो डिफ़िकल्टीज़ हुई, उन डिफ़िकल्टीज़ की वजह से हम समय समय पर परिवर्तन लाते गए। तो आखिर वो डिफ़िकल्टीज़ थी क्या? तो हमने नाम दिया है ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। उसको हमने क्या नाम दिया है? ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। अगर ये ड्रॉबैक नहीं होता, लिटरली समबडी हैज सेड दैट आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। कैन यू फाइंड? तो ये आपके जीवन में एक मोटिवेशनल वर्ड की तरह है कि जिस व्यक्ति को कमियां नहीं महसूस होंगी, उसमें आविष्कार, उसके वो आविष्कार के प्रति जो अंदर से जो भावना होती है, उस भावना का अधिकार नहीं होता। तो हम कुछ बच्चे हमेशा पेरेंट्स को कंप्लेन करते हैं कि पापा ये नहीं दिया, मम्मी ने ये नहीं दिया। दे कैन नेवर ग्रो। बिलीव माई वर्ड्स डियर फ्रेंड्स। हमने गरीबों के बच्चों को आसमान छूते हुए देखा है, और आसमान पर रहने वाले लोगों को फर्श पर आते देखा है। रिमेंबर दिस इज my teaching does not mean only just to teach and fetch 90% marks. I believe in changing the human body. Next, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। पहला पॉइंट हमने क्या दिया? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो ये DCW, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब डबल कोइंसिडेंस का ऑफ वांट का मतलब क्या हुआ? एक आदमी है, इसको क्या चाहिए? इसको राइस चाहिए,
and he has a surplus of pulses. It is pulse. तो surplus of pulse उसके पास है और उसको क्या चाहिए, राइस चाहिए। तो उसको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी जो उसको राइस दे सके और वो उसके पास पल्स हो, उसके पास वो राइस इसको दे सके और ये पल्स इससे ले सके, और तभी ये एक्सचेंज होगा। उसको मतलब उस व्यक्ति को पल्स की तलाश हो और राइस उसके पास सरप्लस हो। तो आप समझ लीजिए कि हमारे क्लास में हर्ष जी हैं, वो हर्ष जी अपने राइस की उनके पास राइस है और राइस की तलाश में वो निकले, सुबह से निकले और निकलते निकलते पहुँचते पहुँचते खोजते कि एक ऐसा व्यक्ति मुझे मिल जाए जिसको मैं अपना राइस बेच सकूं और उससे पल्स ले सकूं। करते करते शाम हो गई, ढलने वाला है सूरज, तब उनको मनी मिले। तो मनी जी है, मनी लेसन भी है मेरा, और मनी क्लास में है तो बड़े प्यारे हैं मनी, क्योंकि हर व्यक्ति का सपना मनी मनी है। तो मनी जी मिले और तब जाके उनको राहत मिली और तब वो ये एक्सचेंज कर पाए। आज की दुनिया में डियर फ्रेंड्स, इन टुडेज वर्ल्ड, इज इट पॉसिबल that whole day for the sake of 4 kg 3 kg rice you spend? It is not possible. So this was the first time this trouble was faced. Wastage of time was there, energy was there, and loss of goods also. Get a point? तो the double coincidence of what, अगर ये मनी नहीं मिले होते तो क्या ये पॉसिबल था कि हर्ष जी अपने घर में चावल दाल बना के खा पाते? नहीं। So it was a drawback of our this double coincidence want, which was a drawback of barter system. Second point हमारा lack of adequate means of storing value. स्टोर ऑफ वैल्यू जो है वो हम बार्टर सिस्टम में नहीं कर पाते थे, या कर पाते थे तो लिमिटेड समय तक और लिमिटेड स्पेस तक ही कर पाते थे। सपोज हर्ष के घर में हर्ष ने 50 केजी टमाटर का प्रोडक्शन किया, उसको महीने भर की जरूरत है मालूम 10 केजी। क्या 40 केजी टमाटर हर्ष महीने भर रख सकता है? कोल्ड स्टोरेज में हो तो चलो भाई बात मान भी ली जाए। क्या 40 केजी टमाटर रखा जा सकता है? महीने के अंत में तो भूल जाइए, आफ्टर फ्यू डेज उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी उस टोमेटो की, बिकॉज things cannot be stored, especially the perishable goods. And that second point is what? It takes a lot of space also. It is a very uncomfortable situation that barter system was creating, and as a result of that people started to think कि आखिर कौन सा माध्यम हो सकता है, कौन सी चीज ऐसी हो सकती है कि जो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते। तो हमारा ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? लैक ऑफ सिस्टम ऑफ फ्यूचर पेमेंट। मतलब हम फ्यूचर में कोई चीज पे करनी हो, जैसे आज आप बैंक में पैसा रखते हो, किसी को बेटी की शादी है, उसके लिए हर व्यक्ति, हर पिता अपने बेटी की शादी के लिए या अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे को बचा कर रखता है। क्या टमाटर को बचा सकते हैं? चावल को 20 साल बाद हम उस चावल को बेचकर बिटिया की शादी करेंगे, या बेटे का आईटी का खर्चा निकालेंगे? ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा जो थर्ड पॉइंट था, इज वेरी इंपॉर्टेंट, लैक ऑफ सिस्टम ऑफ फ्यूचर पेमेंट। मतलब फ्यूचर में कोई फ्यूचर पेमेंट, ये पेमेंट इसकी प्रॉब्लम थी। ठीक है। सो दूसरा पॉइंट हमने नहीं लिखा, लैक ऑफ एडिक्वेट मीन्स ऑफ स्टोरिंग वैल्यू। तो स्टोरिंग वैल्यू मैं लिखता हूँ, स्टोरिंग वैल्यू, ये हमारा दूसरा पॉइंट था, ये हमारा तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो था, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट्स। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं था जिसमें हम चीज़ों को मेजर कर सकें, कि सारी चीज़ों की वैल्यू को हम उसमें निर्धारित कर सकें। जैसे आज के समय में पुस्तक की कीमत, बुक की कीमत, पेन की कीमत, सबकी कीमतें निर्धारित की जाती है कि एक वैल्यू है जिस पर वो चीज़ें, उनकी कीमतें निर्धारित हैं।
लेकिन क्या उसमें बार्टर सिस्टम में ऐसा था? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट, ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं बन पाया। इसके अलावा डिविजिबिलिटी की भी समस्या थी। डिविजिबिलिटी की समस्या क्या है? मान लीजिए कि एक व्यक्ति को बुफेलो एक एक बुफेलो 2 बकरी के बराबर है, तो एक बकरी की कीमत मैथमेटिक्स के अनुसार, यूनिटरी मेथड के अनुसार निकाले तो ये हाफ बुफेलो होगा। तो क्या हाफ बुफेलो कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा था 4 जो हमने बेसिकली जो पॉइंट बताए, ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो एक बार क्या था पहले? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। दूसरा पॉइंट था लैक ऑफ एडिक्वेट मीन्स ऑफ स्टोरिंग वैल्यू। तीसरा पॉइंट था लैक ऑफ सिस्टम ऑफ फ्यूचर पेमेंट। और चौथा पॉइंट था लैक ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट्स। ये 4 पॉइंट, और इसके बाद डिविजिबिलिटी का एक पॉइंट मैंने बताया। इसके अलावा मनी का फंक्शन क्या क्या है, इस पर हम मनी के फंक्शंस को हम देखेंगे कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। डस्टर तो दूर है, इसलिए थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ेगा। तो हमारा ये जो टॉपिक है ये फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के फंक्शंस क्या क्या हैं? तो मनी के फंक्शंस को अगर हमको डिवाइड करना है, क्लासिफाई करना है, तो मनी के फंक्शंस को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अभी तक तो आपको ये समझ में आ गया कि मनी, मैं शुरू में इसको डिफाइन नहीं किया मैंने, इट इज़ बेसिक रीजन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसको डिस्कशन के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आप इसको कैसे डिफाइन करना है। रेन मार्टिन की इंग्लिश ग्रामर की किताब हमने पढ़ी, उसमें बहुत ही अच्छा है कि वो एग्जाम्पल्स देते हैं, फिर लास्ट में डिफिनेशन को आप खुद ही यू शुड एबल टू डिफाइन योरसेल्फ। तो फंक्शंस ऑफ मनी, मनी के फंक्शंस क्या है, इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस जो कि बहुत ही बेसिक है, मनी के एग्जिस्टेंस का पर्याय ही है प्राइमरी फंक्शंस। जो इमीडिएट जो प्रॉब्लम हुआ बार्टर सिस्टम से, उसकी वजह से जो इसका इवॉल्व मनी जो इवॉल्व हुई, मनी का जो डेवलपमेंट हुआ, वो निहित है हमारे प्राइमरी फंक्शन में। तो प्राइमरी फंक्शंस में क्या आता है? प्राइमरी फंक्शंस में मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो हमारा पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये हमारा प्राइमरी फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू, ASUL, मेजर ऑफ वैल्यू। ये 2 चीज़ें बहुत ही प्राइमरी हैं। अगर हम मनी के फंक्शंस को देखें तो पहला क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब हम ये जो बार्टर सिस्टम में इसी की सबसे बड़ी कमी थी कि हम एक्सचेंज करने के लिए हमको एक साधन की, एक मीन्स की, एक टूल्स की जरूरत थी। We urgently need a medium through which we can exchange the commodities, if we can exchange the goods and services. So it was a medium of exchange. दूसरा हमारा था मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब हम किसी चीज की कीमत को कैसे एक्सप्रेस करें। तो एक्सप्रेस करने का जो साधन था वो हमारा किस में आता है? मेजर ऑफ वैल्यू में आता है। इसके बाद हम आज के डेट में हम किसी भी चीज़ की कीमत निर्धारित कर सकते हैं। इसकी कीमत क्या है, बुक की कीमत क्या है, टी शर्ट की कीमत क्या है। तो हम जो ये कर पा रहे हैं ये इसके अंतर्गत आएगा, मेजर ऑफ वैल्यू के अंतर्गत। इसके बाद हमारा फंक्शंस ऑफ मनी का जो प्राइमरी फंक्शन तो अभी हमने देखा, सेकेंडरी फंक्शंस आता है। सेकेंडरी फंक्शंस में क्या क्या आएंगे? ये सेकेंडरी फंक्शंस, ये प्राइमरी फंक्शंस था, हमने यहाँ लिखा नहीं, प्राइमरी फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शन में हमारा जो पहला फंक्शन है वो है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जिस पेमेंट को आप टाल सकें फ्यूचर में करने के लिए, उसको हमने नाम दिया स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मतलब हम आज पेमेंट हम ना करके, हमको मान लो 10 साल बाद, 15 साल बाद पेमेंट करना है,
So it is not possible with the commodities goods. It is only through a tool which can sustain for a longer period of time, and that was enabled by money. So it was a very important, though it is a secondary function, but it's very important standard of deferred payments. जो दूसरा पॉइंट है स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब हम इसकी चर्चा हमने पहले भी किया था, हम मनी को स्टोर कर सकते हैं 20 साल बाद, 25 साल बाद, तो स्टोर ऑफ वैल्यू रिमाइंड, ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है कि हम फ्यूचर के लिए हम इसको स्टोर कर सकते हैं, और कम्युनिटीज़ को रखेंगे तो वो स्पॉइल हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो हमारा ये दूसरा सेकेंडरी फंक्शन था स्टोर ऑफ वैल्यू। तीसरा है हमारा है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। बहुत ही आसान है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। अगर हमको किसी को पेमेंट करना है तो बड़ी आसानी से उसका ट्रांसफर मनी के फॉर्म में कर सकते हैं। कमोडिटीज़ को ट्रांसफ़र करना, ले जाना एक डिफ़िकल्ट काम है। एक बुफेलो की कीमत 20,000 रुपये, 20,000 रुपये को ले जाना आसान है या बुफेलो को ले जाना आसान है? रास्ते में कहीं हाथ छुड़ा के भाग गई, भड़क गई गाड़ियों की आवाज़ सुनकर, समस्या। तो ये पोर्टेबल होता था, आसान होता था, ईजी होता था। तो अप टू नाउ वी हैव सीन दैट द फंक्शंस ऑफ मनी, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस में हमने दो भागों में इसको डिवाइड किया। प्राइमरी फंक्शंस में हमने देखा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और मेजर ऑफ वैल्यू है। सेकेंडरी फंक्शंस में हमने देखा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ये हमने 5 फंक्शंस ऑफ मनी बताए। अब इसके आधार पर अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, अब हम डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि मनी को हम डिफाइन कैसे करें। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम इसको क्या कह सकते हैं? एनीथिंग इज अ मनी, एनीथिंग वर्क्स एज अ मनी, एक्सेप्टेड एज अ मनी, विच हैज दिस फंक्शन, विच हैज दिस फंक्शन, विच हैज दीज फंक्शंस। मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ को हम मनी, चाहे वो नोट्स के रूप में हो चाहे कॉइन्स के रूप में है, कि पहला जो फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी, एनीथिंग कैन बी मनी इफ इट कैन बी यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब इसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहें तो क्या है, जिसमें स्टोर ऑफ वैल्यू हो, जो मेजर ऑफ वैल्यू हो, या डेफर्ड पेमेंट्स हो, और सारे फंक्शंस को लेके हम मिला के बोल दें। तो ये हम इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो प्राइमरी फंक्शंस में हमने देखा क्या था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा फंक्शन हमारा क्या था, हमारा था मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब हर एक चीज़ को हम उसमें मेजर कर सकते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस में हमने क्या था, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, मतलब हम फ्यूचर पेमेंट्स को हम इनेबल कर सकते हैं, फ्यूचर पेमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा था क्या, स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब हम इसको ईजिली मनी के द्वारा हम, चूँकि इसमें जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होती है, तो हम किसी भी चीज़ को हम स्टोर करके उसको, इसके वैल्यू को हम कन्वीनियंटली इसको हम स्टोर कर सकते हैं। इसके वैल्यू को स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब हम फ्यूचर पेमेंट भी करना हो तो इसको हम पहले स्टोर कर सकते हैं, ये आसानी से रखा जा सकता है, ये डैमेजेबल नहीं है, ये नुकसान जल्दी नहीं होने वाला। अगर स्पेशली कॉइन्स तो बरसों तक रहता है। अभी भी हम गुप्ता पीरियड के कॉइन्स को देखते हैं, कनिष्क के समय के कॉइन्स को देखते हैं, और भारत के जो अलेक्जेंडर कहे जाते थे, हाँ, उनके समय की जो व्यवस्था थी, उन कॉइन्स के माध्यम से हम जान पाए कि वो कैस्पियन के सी कोस्ट तक गए थे और भारत के अलेक्जेंडर कहे जाते थे। तो ये हम इसका ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, तो ये हम मनी के फंक्शंस हमने देखा। इसके बाद हमें जो लास्ट पॉइंट हमारा जो है वो क्या है, सप्लाई ऑफ मनी। तो मनी सप्लाई में हम क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। तो मनी सप्लाई के अंतर्गत हम मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई हमारा है मनी, पहली बात मनी सप्लाई ये स्टॉक है या फ्लो है। तो मनी सप्लाई ये एक निश्चित बिंदु पर, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको मेजर किया जाता है, इसलिए क्या है, स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है, लीजिए स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये भी एक क्वेश्चन, एक मार्क का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनी सप्लाई में हम किन चीज़ों को लिखते हैं, मनी मेजर्स में C प्लस DD प्लस OD। इसमें क्या है, कैश के रूप में हो, और ये बैंक
मनी होती है जो बैंक के पास होता है डिपॉजिट के फॉर्म में, C+DD+OD कैश कॉइन्स के रूप में या कैश के रूप में, करेंसी नोट्स के रूप में, और इसके बाद डिमांड डिपॉजिट्स और अदर डिपॉजिट्स। ये बैंक मनी और ये कैश में जो ये हमारा मनी सप्लाई का मेजर हम कि मनी सप्लाई में हम किन चीज़ों को रखते हैं। तो ये हमारा था छोटा सा वीडियो, लेकिन हमने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि आप मुझे बताएं, और वो समय आ गया है कि मैं आपको बताऊं कि मनी का ओरिजिन कैसे हुआ। तो मनी जो है वो लैटिन वर्ड से निकल कर आया, और मोनेटा MONETA मोनेटा वर्ड है जहाँ से ये निकल कर आया। और इस कहाँ से पहले आया ये वर्ड, तो मनी तो बहुत पहले से यूज होता आ रहा था, लेकिन ये वर्ड जो है इसका यूज तो गॉडेस जूनो, और वहाँ उनका टेम्पल है रोम में, तो वहाँ पर सबसे पहली बार इसको मिंट किया गया। तो ये हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्यूरियस जानकारी थी। किसी चीज़ से भी अगर आप पढ़ेंगे पूछेंगे तो कोई आपको पूछ सकता है ये। तो हर वीडियो में मैं एक क्वेश्चन करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर देंगे और मुझे फीडबैक देंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो मैं और अच्छा करने का प्रयास करूँगा। और ये इस कोविड-19 को इस समय हमको बहुत ही सजग रहना है मित्रों, और इस समय अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है उसको बदलने के लिए हमको सेक्रीफाइस की ज़रूरत है, डिमांड की ज़रूरत नहीं है। डिमांड ये अलग बात है, इकोनॉमी में डिमांड को बढ़ाना है, लेकिन अपने को सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहना है, चाहे टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो, तभी ये देश बचेगा। इस समय देश को, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जान है तो जहान है, हमको जान ही बचानी है और लोगों को बचाना है, कमर कसना है, देश को बचाना है, आगे बढ़ाना है। धन्यवाद।